हेलो स्टूडेंट्स, करियर बाय ओपी सर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं पवन सर। हाँ, जैसा कि मैंने वादा किया था कि मैं आपको पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस पढ़ाऊंगा, बहुत ही सरल तरीके से पढ़ाऊंगा। आज मैं वो कॉन्टिन्यूस टेंस को लेके आ गया हूं और आपने भी कहा था सर कॉन्टिन्यूस टेंस और टेंस की एक एक पार्ट आप लेकर के चलिएगा, और वैसे ही मैं कर भी रहा हूँ। पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट का पूरा पार्ट मैंने एक एक करके पढ़ाया है। ऐसे ही मैं पास्ट को भी पढ़ा रहा हूँ। मैंने कल की वीडियो में पास्ट इंडेफिनिट टेंस डाला था, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, आज पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है। हाँ, बहुत सरल तरीके से पढ़ाऊंगा, बता रहा हूँ ना, बहुत सरल तरीके से होगा। और एक एक पार्ट आप पढ़ेंगे ना तो आपको समझ में भी आएगा और आप अपने एग्जाम में और अपने भाई बहन को, दोस्तों को बता भी सकते हो सरल तरीके से। आप किसी को एक्सप्लेन कर सकते हो, ऐसा पढ़ाएंगे बिना किसी नियम का और बिना किसी ज़्यादा समय का। हाँ जी, आइए आपको देखते हैं, बताते हैं कैसे ये सॉल्व होता है पास्ट कॉन्टिन्यूएशन। और हाँ, साथ ही साथ ध्यान दीजिएगा बाबा, एक पैसा नहीं लगने वाला है आपका जो भी एग्जाम में तैयारी करवाया जाता है, हाई स्कूल का हो चाहे इंटर का हो, चाहे बुक से हो चाहे ग्रामर से हो, जो भी तैयारी होगी आपको इसी चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी कराना है और मैं कराऊंगा, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। ठीक है, इसके लिए आपको कुछ भी चार्ज नहीं देना है। नहीं तो दूसरे चैनलों पे क्या होता है, टीचर लोग क्या करते हैं, पेमेंट करवाते हैं। एक टेंस आपको दो टेंस पढ़ाएंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ाएंगे, कॉन्टिन्यूस पढ़ाएंगे, उसके बाद कहेंगे पेमेंट कराओ तो आपका आगे की पढ़ाई होगी, अन्यथा वहीं से खत्म हो जाता है। नहीं, ऐसा यहाँ नहीं है। आपको एक एक वीडियो जो है सीरियल बाय सीरियल आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के टेंस का, पैसिव का, नरेशन का हर एक वीडियो आप देख सकते हो और अपने आप को तैयार कर सकते हो। आपको ये वीडियो देखने के बाद मैं वादा करता हूँ आपको पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस कहीं दूसरी जगह पढ़ने की जरूरत नहीं। अगर आप कोचिंग भी कर रहे हो ना तो वहाँ भी कहोगे नहीं हम पढ़ चुके हैं, हमें आराम से आता है, कोई दिक्कत नहीं होगी हमें। ठीक है, आइए चलिए पढ़ते हैं। ठीक है, बहुत सही। देखो क्या लिखा है, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में आपने सिर्फ इतना सुना होगा अगर पढ़े होंगे तो। अगर पहचान क्या है इसकी, जब वाक्य के अंत में, किसी सेंटेंस के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, आए, उसी को पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस कहते हैं। बहुत सही, इतना ही सुना था लेकिन उतना ही नहीं होता है। हाँ, उतना ही नहीं होता, उससे ज़्यादा भी होता है, समझ रहे हैं ना, उससे भी ज़्यादा होता है। अगर वाक्य के अंत में खड़ा था आ जाए, बैठा था आ जाए, सोया था आ जाए, ये भी कॉन्टिन्यूस टेंस होता है। लेकिन खड़ा था, बैठा था, सोया था, कौन सा टेंस होता है? पास्ट परफेक्ट तो नहीं हो सकता है। ऐसे सोचने पे मजबूर हो जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, ये भी पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है। बिल्कुल, वो भी पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस ही है। तो आइए देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। देखो ये क्या लिखा गया, वह सोई थी, क्या कर रही थी? सोई थी। सोने का काम उसका जारी था, उसका काम जारी था। जब काम कोई जारी होता है उसी को कॉन्टिन्यूस कहते हैं। वह सोई थी, ये हमारा सेंटेंस है, बिल्कुल साधारण सा सिंपल पॉजिटिव सेंटेंस है। तो सर्वप्रथम हमें क्या चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए। देखो ये पॉजिटिव सेंटेंस, सबसे पहले सब्जेक्ट चाहिए, वाज, वेयर। ना, वेयर नहीं बोलना है, इसको वर बोलना है। बहुत सारे बच्चे वेयर बोलते हैं, इसको वेयर नहीं वर कहेंगे और इसको वॉच कहेंगे। सब्जेक्ट वाज वर, वर्ब की वर्ब में आईएनजी यानी कि V4 प्लस ऑब्जेक्ट। सॉल्व करें, देखो कैसे सॉल्व होता है। सबसे पहले हमें क्या करना है, सब्जेक्ट ढूंढना है। सब्जेक्ट ढूंढो, कहाँ है? वह, यही सब्जेक्ट है हमारा। बात सही। टेंस कौन सा है? सोई थी, सोया था, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। ये हमारा टेंस हो गया। टेंस के अनुसार ही हमारा हेल्पिंग वर्ब लगने वाला है, वाज वर्ब लग जाएगा। वर्ब क्या है इसमें? सोना। सोना क्या कहते हैं? स्लीप। स्लीप में हमें क्या लगाना होगा? आईएनजी। सॉल्व करें, देखो कैसे होता है। सबसे पहले वह को क्या कहेंगे, ही या सी? सी के बाद क्या लगाएं, वाज लगाएं कि वर लगाएं? बोलो, वाज लगेगा। अगर ना समझ में आए, देखो यहाँ पर एक लिस्ट बनाई गई है, ही, सी, इट, नेम, आई, इनके साथ वाज, वी, यू, दे के साथ में वर। हाँ, समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है ना? बहुत अच्छा लगेगा बाबा, एक बार ऐसे पढ़ते तो रहो। अगर ना समझ में आया तो कहना कि पवन सर ने पढ़ाया और मुझे समझ में नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। आपको समझ में आएगा, 100% समझ में आने वाला है। तो वह सोई थी, सी के साथ में क्या लगाना है? सी एक है तो सी के साथ क्या लगा है? वॉच। क्या लगने वाला है? वॉच। सी वॉज, और वर्ब क्या है इसमें? सोना। सोना को स्लीप कहते हैं तो हम लगा देंगे स्लीप। स्लीप में क्या लगा है? आईएनजी, तो क्या लगा देंगे हम? आईएनजी। शी वॉज स्लीपिंग, वह सोई थी। मैं खड़ा था, बताओ क्या होगा? मैं खड़ा था, तो मैं को क्या कहूँगा? आई के साथ किसका प्रयोग होने वाला है? वॉच का।
आई वॉज खड़े होने क्या कहते हैं स्टैंड, तो स्टैंड में क्या लगाना है ING। आई वॉज स्टैंडिंग, मैं खड़ा था। वह बैठी थी, शी वॉज सिटिंग। क्लियर, बहुत सही। अब इसी का देखो रहा था रही थी आए तो कैसे करेंगे हम, वह सो रही थी, राइट। तो क्या लिखेंगे हम फिर से वही, सी वाज रही थी आए तो अभी स्लीपिंग ही करेंगे ना बाबा। हाँ जी, सी वॉज स्लीपिंग ही करेंगे। और निगेटिव की बात करें, इसमें जब निगेटिव आएगा नॉट में कुछ नहीं होता है, बहुत ही सरल नॉट होता है। नॉट सिर्फ तीसरे नंबर रख दो, सेंटेंस खत्म। कितना सरल है, नॉट सिर्फ तीसरे नंबर रखो, कुछ नहीं करना है, सिर्फ नॉट तीसरे नंबर पे। वह सोई थी, सी वॉज स्लीपिंग, वह नहीं सोई थी, सी वाज नॉट स्लीपिंग। क्लियर, कोई दिक्कत? नो सर, होनी ही नहीं चाहिए। ये समझ में आया। अब आते हैं इंटेरोगेटिव के, पॉजिटिव और निगेटिव में। इंटेरोगेटिव मतलब जिसमें क्या शब्द बाहर आता है, जब क्या आता है तो क्या की कोई इंग्लिश नहीं होती, उसकी जगह हम उसी हेल्पिंग वर्ब को रखते हैं, वाज और वर को। देखो जैसे लिखा गया, क्या गीता पत्र लिख रही थी। हाँ जी, क्या गीता पत्र लिख रही थी। अब बताओ क्या होगा, मैं पूछ रहा हूं ना, पूछने के लिए क्या आया है, क्या की कोई इंग्लिश होती है? होती है? अरे बिल्कुल नहीं होती, कहाँ करे होती है, नहीं होती है। वाज मतलब क्या की कोई इंग्लिश, क्या जब आ जाए सेंटेंस में ना तो क्या की जगह हमें क्या करना है, इसी वाज और वर को बाहर कर लेना है, वाज और वर को बाहर कर लेना है। लेकिन किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। देखो एस बराबर सब्जेक्ट होता है, वी बराबर वर्ब होता है, ओ बराबर ऑब्जेक्ट होता है। देखो वर्ब प्लस ING को हम V4 भी लिख सकते हैं, शॉर्ट में V4 हमने लिखा है, ठीक है। तो क्या की कोई इंग्लिश नहीं होती, क्या की जगह हमें वाज और वर को बाहर करना होगा। तो बताओ, गीता एक नेम है, नेम के साथ क्या होगा, वाज की वर, नेम, नेम के साथ क्या होने वाला है, वाज। तो आप सबसे पहले वाज लगा लो, वाज, वाज के बाद नेम, नेम क्या है, गीता, गीता नेम है ना, नेम कोई भी लिखना पहला अक्षर कैपिटल होना चाहिए। वाज गीता, वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ING फॉर्म। तो वर्ब क्या लिखना, लिखना क्या कहते हैं, राइट। तो राइट में हमें ING लगाना होगा, क्या हो जाएगा, राइटिंग। वॉज गीता राइटिंग, क्या लिख रही थी, पत्र, अ लेटर, नॉट, क्वेश्चन मार्क लगा लो। अब इसकी भी बात करें, नॉट कहाँ लगने वाला है, जानते ही हो, बताने की जरूरत तो हमें लगता है नहीं पड़ेगी, आप समझ चुके हो, हमें मुझे पता है आपको समझ में आ रहा है। नॉट कहाँ लगेगा, बिल्कुल तीसरे नंबर पे। कहाँ, तीसरे नंबर पे। क्या गीता पत्र नहीं लिख रही थी, क्या गीता पत्र नहीं लिख रही थी, नॉट कहाँ लगने वाला है, तीसरे नंबर पे। वॉज गीता नॉट राइटिंग अ लेटर। बहुत सही, आगे बढ़े। अच्छा एक सेंटेंस और सॉल्व करो, क्या तुम बाजार जा रहे थे, क्या होगा, क्या तुम बाजार जा रहे थे, बोलो। हाँ, वर यू गोइंग टू मार्केट। बहुत सरल, सही है कि नहीं है, आगे चलें, बहुत सही। अब देखो ये आता है WH। WH क्या होता है, WH जो होता है क्वेश्चन होता है, क्या होता है, क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन वर्ड होते हैं, क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड कौन से होते हैं, ध्यान दो, यहाँ पे लिखा है, क्यों, कहाँ, कब, क्या, कौन, कैसे। देखो सभी में WH रखा गया है, पहला का लेटर WH है, इसलिए इसका नाम ही क्या है, WH फैमिली। ये हमारे सेंटेंस के क्वेश्चन है। और क्वेश्चन क्या होता है ना, ये सभी शब्द सेंटेंस बना है ना हमारा, सेंटेंस के बीच में आते हैं, उसकी इंग्लिश सबसे पहले रखी जाती है, क्योंकि, कहाँ की, कैसे की। तो इनसे भी वाक्य बनता है। जैसे मान लो ये सेंटेंस में कभी आ जाए, जैसे हमने लिखा, तुम स्कूल कब जा रहे थे, क्या लिखा गया, तुम स्कूल कब जा रहे थे। पूछ रहा हूँ नहीं पूछ रहा हूँ, तो कब की मीनिंग वही WH होगा। इसमें WH कौन सा शब्द होने वाला है, कौन सा होने वाला है बताओ, यही कब ना बाबू, यही कब ही WH है। देखो यहाँ WH कब है, यहाँ पर कहीं कब है, ये रहा। इस कब को क्या कहते हैं, व्हेन कहते हैं। ये सभी शब्द सेंटेंस के बीच में आने वाले हैं, उसकी इंग्लिश सबसे पहले की जाती है, इसी को हम WH कहते हैं, फिर डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस के रूप में भी रखते हैं। तो कब को क्या कहते हैं हम, व्हेन, क्या कहेंगे, व्हेन। अब व्हेन के बाद ये WH हो गया हमारा, पॉजिटिव है, नॉट नहीं इसके अंदर, निगेटिव नहीं हो सकता। वाज और वर लगाना सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट कौन है इसमें, तुम। तो तुम के साथ यू के साथ क्या लगने वाला है, बताओ बताओ जल्दी बताओ, यू के साथ क्या लगने वाला है, वर। वेयर तो मत बोलना बिल्कुल गलती से भी, वर। तो हम लगा देंगे क्या, वर। व्हेन वर, व्हेन वर, सब्जेक्ट कौन है इसमें, तुम, तुमको यू कह देते हैं।
अब यू के बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाओ जल्दी, क्या होता है वर्ब की फोर्थ फॉर्म क्या होता है बताओ, कौन सा वर्ब है इसमें, जाना। जानो क्या कहते हैं, गो, बहुत सही। लेकिन गो क्या क्या हम गो लगाएंगे इसमें, ऐसा हम गो लगा दें हो गया काम, बोलो नहीं। गो में क्या लगने वाला है, आईएनजी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगाना है हमें, आईएनजी बराबर तभी V4 होगा। तो वर्ब में क्या लगाना है, आईएनजी, गोइंग। कहाँ गोइंग हो रही है, स्कूल, गोइंग टू स्कूल। आपको लग रहा है सर टू का लगा दिए, टू लगता है यह गो और प्लेस के बीच में यदि कभी भी हाँ गो और प्लेस की बात आती है तो टू का प्रयोग होना तय है, कहीं भी हो। क्या हो गया सेंटेंस, नहीं अभी क्वेश्चन मार्क लगाना है, लगा दो। व्हेन वर यू गोइंग टू स्कूल, तुम स्कूल क्यों जा रहे थे, कब जा रहे थे, सॉरी कब जा रहे थे, व्हेन वर यू गोइंग टू स्कूल। तुम कहाँ जा रहे थे, वेयर वर यू गोइंग। सीता आम नहीं खा रही थी, सीता वाज नॉट ईटिंग द मैंगोज। किसी भी प्रकार का सेंटेंस करो, ये समझ में आया। इसका भी एक निगेटिव होगा, ध्यान दो, पॉजिटिव का एक निगेटिव, इंटेरोगेटिव का एक निगेटिव, WH का भी एक निगेटिव। तो इसका भी नॉट लगाना, नॉट कहाँ लगेगा, तीसरे नंबर पे। बहुत सही कह रहे बाबा, लेकिन यहाँ पे नॉट तीसरे नंबर पे आपको नहीं लगाना है, नॉट कहाँ लगने वाला है, चौथे नंबर पे। WH में नॉट, अगर WH सेंटेंस बन रहा है तो उसमें जब नॉट लगाओगे तो नॉट लगाओगे चौथे नंबर पे। तो कहाँ लगने वाला है, 1 2 3 4। यानी कि गीत, तुम स्कूल कब नहीं जा रहे थे, तुम स्कूल कब नहीं जा रहे थे, व्हेन वर यू नॉट गोइंग टू स्कूल। ठीक इस प्रकार से समझ में आ रहा है। अगर समझ में आ रहा है तो मैं आपसे बस इतना कहना चाहूँगा कि वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। वीडियो लाइक करने के लिए मैं इसलिए कहता हूँ कि उससे मुझे पता चलेगा कि हमारी वीडियो पसंद हो रही है नहीं हो रही है, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और कमेंट भी करो कि सर हमको समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा है, या फिर जो आपको पढ़ना है वो कमेंट करो, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई भी करूँगा। और तो और आपको मैं बता दूं, आपको कोई भी समस्या हो आप कमेंट करके पूछो, मैं आपको उस कमेंट का जवाब भी दूंगा। ठीक है, समझ में आया, बहुत सही। और जो मैं आपको ये पढ़ा रहा हूँ, ये देख रहे हो ना, ये अगर आप स्कूलों में पढ़ो, किसी कोचिंग में पढ़ो तो एक दिन में खत्म कर ही नहीं सकते। मैं 10 मिनट में आपको दे रहा हूँ बाबा, ये 10 मिनट में इतना शॉर्ट दे रहा हूँ। वहाँ नियम लिखवाते हैं, ही सी इट नेम, ही सी इट नेम तथा एक वचन कर्ता के साथ में वाज का प्रयोग करते हैं, वी यू दे के साथ वर का प्रयोग करते हैं। पूर्ण रूप से नियम बनवाएंगे, ऐसा नियम स्ट्रक्चर नहीं देने वाले हैं। ठीक है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर समझ में आ रहा हो ना तो लाइक कर दो यार, सब्सक्राइब कर दो। जाने में आपको जाता क्या है, आपका इसमें कुछ नहीं जाने वाला है। अगर कुछ जाता हो तो बताओ, ठीक है। हाँ, आपने कर दिया ना लाइक, बहुत सही। चलिए आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं। आज ये खत्म हो गया, ये कॉन्टिन्यूअस टेंस खत्म हो गया, और साथ ही साथ ये रहा थी रही थी, आपने तो पढ़ा था, इसके साथ खड़ा था, बैठा था, नया था, नई चीज़ें आपको मिल गई जो कि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो गई है। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के आप सभी को गुड बाय, गुड लक, थैंक यू।